वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में एडुटेरिया का वार्षिकांक करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जो करंट अफेयर आपका होगा अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक। टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग? तो 900 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और हर पार्ट में कितना क्वेश्चन होगा? तो हर पार्ट में आपके 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सभी पार्ट का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो पहला पार्ट है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मारिया रेसा, जो मारिया रेसा है किस देश की हैं? तो फिलीपींस की हैं। ठीक है, उसके बाद है दिमित्री मुराटोव, ये किस देश के? ये पुरुष हैं, ये महिला हैं। तो ये किस देश के हैं? ये आपके रूस के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 30 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो जिरकॉन हाइपरसोनिक जो मिसाइल का परीक्षण किया है पनडुब्बी से, तो रसिया के द्वारा किया गया। ठीक है, रसिया के द्वारा किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो लखनऊ में किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया गया? लखनऊ में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो पुरुष एकल का विजेता रहे हैं डेनियल मेदवेदेव। ये किस देश के हैं? तो रूस के हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। ठीक है, तो कहाँ पर? राजस्थान में विकसित किए, राजस्थान में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर जो है महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि पर। ठीक है, सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि पर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण जो है सबसे ऊंचा कहाँ पर किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया। ठीक है, चंडीगढ़ में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि USA मतलब कि अमेरिका तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो है पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि US ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है? तो जो महिला एकल विजेता रही हैं उनका नाम है एमा रादुकानु। ये किस देश की हैं? ब्रिटेन की हैं। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो किया गया उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है IIT बम्बे के द्वारा, IIT बम्बे के द्वारा। नेक्स्ट है कि अमेज़ॉन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो कहाँ पर ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो ये आपकी शुरुआत की जाएगी गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात राज्य में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन आपके सही सुमेलित है? तो देख लीजिए, गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल बने, तो सही है। RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल बने, ये भी सही है। जो RN रवि थे पहले नागालैंड के राज्यपाल थे। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने, तो ये भी सही है। तो सारी आपके सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पुस्तक, ठीक है, बुक गीता गोविंद जयदेवास डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो गीता गोविंदा जयदेवाज डिवाइन ओडिसी जो पुस्तक है इसका लेखक है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है। जो प्राण पोर्टल का संबंध किस चीज़ से है? तो वायु प्रदूषण है उसे रेगुलेट करना। ठीक है, प्राण पोर्टल का काम है।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जो है बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो कौन सा देश आपके जो है इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज की स्थापना करने वाला पहला देश बन गया है नवनिर्मित घरों में, तो इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड बन गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है, तो ब्रिटेन में किया गया है। ठीक है, ब्रिटेन में। नेक्स्ट है कि किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है। तो झुरोंग रोवर किस देश का था, तो किस देश का है, चीन का। ठीक है, चीन का, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय या संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो ये जो प्रोजेक्ट है किसके द्वारा शुरुआत की गई है, तो भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट है कि 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर जो है समर्पण दिवस मनाया गया, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर जो है समर्पण दिवस मनाया गया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस शहर में जो है कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है, तो कुत्तों के लिए जो है विशेष ब्लड बैंक भारत में लुधियाना में स्थापित किया गया है। ठीक है, लुधियाना पंजाब में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हेन गुड इज़ ए ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी 2020 किसे प्रदान किया गया है, तो अरुंधति सुब्रमण्यम को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, लेह में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, लेह में स्थापित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है बौद्धिक संपदा सूचकांक में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बौद्धिक संपदा सूचकांक रिपोर्ट जारी कौन करता है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो आपको याद रखना है बड़े राज्यों में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में किस राज्य में जो है 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो आपको याद रखना है मांडू कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, तो मांडू महोत्सव मांडू में मनाया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है एस.एन. सुब्रमण्यम को, एस.एन. सुब्रमण्यम को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा, तो भारत के जो है केरला राज्य में जो है खोला जाएगा श्रम आंदोलन से जुड़ा संग्रहालय, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है, तो फ्रांस के द्वारा। ठीक है, फ्रांस के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो है लगभग 45,500 साल पुरानी है, किस देश में की गई है, तो इंडोनेशिया में खोजी गई है। ठीक है, इंडोनेशिया में खोजी गई है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका, ठीक है, सागर अन्वेषिका का जलावतरण, ठीक है, मैंने जल में उतारा गया है, किस बंदरगाह पर किया गया है जलावतरण, तो आपको याद रखना है यह किया गया है चेन्नई बंदरगाह पर। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह पर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस फार्मूला 1 ड्राइवर को जो है ब्रिटिश की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है, तो किसे सम्मानित किया है, तो लुइस हैमिल्टन को। ठीक है, लुइस
हैमिल्टन को, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, जिसे नाम क्या दिया गया है, तो उसका नाम दिया गया उस ट्रेन का लाइफलाइन एक्सप्रेस, लाइफलाइन एक्सप्रेस। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर जो है 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है। तो आपको याद रखना है एयर इंडिया के जो वुमेन पायलट थी उनके द्वारा, ठीक है। एयर इंडिया की जो सारे जो पायलट थी महिलाएं थी, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में जो है मिट्टी एवं जल की जांच के लिए जो है कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की गई है। तो किस राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, तो कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा जो है मिट्टी एवं जल की जांच के लिए जो है कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है दौधन बांध, नोट कर लीजिएगा, किस नदी पर जो है दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा, तो केन बेतवा जो लिंक परियोजना है उस पर, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष तक भारत को जो है उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है, तो 2023 तक जो है बोला गया है कि उर्वरक के क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर भारत को बना दिया जाएगा, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया, तो गुलमर्ग में किया गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो एरोटेरिया का बुक है उसी से बीपीएससी में सारे क्वेश्चन लगभग पूछा गया था करेंट का। तो हम लोग पूरा एरोटेरिया का बुक डिस्कस करेंगे, तो आपको सारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी आप लोग को शेयर करना है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है, तो भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है, तो कौन बन गया है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये किस देश में है, तो यूएई में, ठीक है, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। नेक्स्ट है कि चैलेंज एक उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ट्यूनीशिया का पहला उपग्रह, ठीक है, ट्यूनीशिया का पहला उपग्रह है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूनीशिया एक अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा जो है भूमध्य सागर से लगती है। नेक्स्ट है कि BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है शामिल नहीं है, तो इसका फुल फॉर्म होता है द बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। तो इसमें आपके भारत भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है और बांग्लादेश नहीं है, और म्यांमार यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो म्यांमार आपके शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो 4 कंट्री के बारे में नोट कर लीजिएगा। म्यांमार आपके जो है BBIN मोटर वाहन समझौता में शामिल नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो ये कौन बना है, चंडीगढ़ बना, ठीक है, चंडीगढ़। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो E9 जो पहल है इसका संबंध है शिक्षा से, ठीक है, शिक्षा से, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू को, गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भारत के हैं। नेक्स्ट है कि युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तिमांग शुरू किया गया था, तो किस देश की पनडुब्बी थी, तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी, इंडोनेशिया की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है, तो आपको याद रखना है बिलित्सी को, ठीक है, बिलित्सी को, जो कहाँ की शहर है, जॉर्जिया की, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, यह हम लोग का पहला पार्ट था, ठीक है। उसके बाद हम लोग का दूसरा पार्ट अपलोड होगा। तो जो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में आप सभी लोगों को शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू।